नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेसियों ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से गंभीर मरीज को किया गया बाहर। सिटी कोतवाली पुलिस ने शातिर बदमाश को नशे की सिरप के साथ किया गिरफ्तार और किसानों ने 26 मई को देशव्यापी काला दिवस मनाने का लिया निर्णय। खबरें अब विस्तार से। कांग्रेसियों ने प्रदेश के मुखिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किए जाने की मांग करते हुए रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी जिला एवं ग्रामीण पदाधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में असमय लोग काल के गाल में समा गए, जिसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनका कहना है कि दूसरी लहर में मरीजों को समय पर बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन आदि उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके चलते कोरोना ने तांडव मचाते हुए प्रदेश सहित रीवा वासियों की भारी संख्या में जान ले ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर कोरोना पीड़ितों की संख्या को छुपाया गया, शमशान घाट में दाह संस्कारों को छुपाया गया, समुचित उपचार की व्यवस्था समय पर नहीं कराई गई। यदि आंकड़े छुपाने की जगह उन्हें समुचित उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। इसलिए कोरोना से मरीजों की मौत के लिए शिवराज सिंह पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। ये मांग कांग्रेसियों ने की है। आप खुद सुनिए उनको आरोपों को उन्हीं की जुबानी। 12 बजे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए हम लोग आवेदन लेके माननीय एसपी साहब के पास आए। पूरे मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से अभी तक में लगभग 1 लाख से ऊपर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया, तो अक्षर से सही है। उससे ज्यादा ही आंकड़ा होगा, उससे कम आंकड़ा नहीं। जिस तरह से इन लोगों ने फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत किया, एक उदाहरण मैं देता हूं। इनके मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है जो रीवा प्रशासन ने दिया है। 92 मौतें इनने कुल दिया है मई और अप्रैल में। आप सब पत्रकार हैं रीवा में देखने वाले, रीवा में क्या 92 मौतें हुई? रीवा का अकेले एक शमशान गृह माने अकेले की स्थिति यह है कि मैंने एक आंकड़ा लिया बदरिया भर का, तो 200 मौतें तो अकेले एक शमशान गृह की। अब पूरे जिले की बात करें तो 2000 से ऊपर है। आपने अभी भैया से आंकड़े की बात करी। आंकड़े का सोर्स हमारा पोलिंग का कार्यकर्ता है। एक पोलिंग से हम लोगों के पास नाव, उम्र और डेट है मरी, और 2000 से ऊपर लोगों की मौत हुई है। और जो सरकार इन मौतों को छुपा रही, जो सरकार मर्ज छुपा रही, ये लोग अभी कहते हैं कि आंकड़े कम हो गए। मैं कहता हूं, इस जिला प्रशासन से चुनौती देता हूं कि चले किसी गांव में, किसी जिनके यहाँ जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां अगर कोई जांच कराने जाता है तो 25 से 30 लोगों की मात्र जांच होती है। 500-500 लोगों की लाइन लगी रहती है, कोई जांच करने को तैयार नहीं है। आंकड़ा दे दे कि आंकड़ा अब बढ़ रहा। जब इनकी मर्जी आ गई तो आंकड़ा फर्जी हो जाएगा। चाहे इनका अर्थशास्त्र का आंकड़ा हो, चाहे इनकी मौतों का आंकड़ा, आखिर पाएंगे क्या? ये इतना बड़ा जो नरसंहार हो रहा, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भाई नरेंद्र मोदी है। इसके जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान है। रीवा में भी जो भी इसके जिम्मेदार है, रीवा के भी वो जिम्मेदार है नरसंहार का। मेरा ये कहना है कि जो इस पे 8 करोड़ लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहा, उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए। मुकदमा लगेगा कमलनाथ जी के ऊपर। भाई 17 महीने हो गए, आपने क्या तैयारी की? हम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इनसे पीछे चले गए। वैक्सीन का ये डंडा पीट रहे थे कि वैक्सीनेशन का महोत्सव चल रहा, आप लोगों ने भी सुना कि टीकाकरण महोत्सव है। सरकार का पैसा लेके ये तमाम पूरी तरह से घुमा रहे थे, माइक में प्रचार कर रहे थे। जब टीकाकरण की स्थिति है, कोई टीकाकरण करने को तैयार नहीं। इसलिए मेरी मांग है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आम जनमानस की तरफ से प्रशासन कि ये शिवराज सिंह के ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। इसलिए सबसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और मैं आपको आंकड़ा भी दे दिया हूं। आप सब लोगों को मालूम है कि इस जिले में पेपरों ने भी छापा। अभी हम किसी बात उसका सोच रहे थे, भास्कर का देख रहे थे, 62 कितने दिन में 62,000 से ऊपर मौतों का आंकड़ा दिया। तो आप सबको मालूम है रीवा जिला में 2000 प्लस है, लेकिन सबको बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, जो भी जिम्मेदार। बहुत साफ है कि जिस तरीके से भारत सरकार के निर्देश में और खास करके मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश में आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ में आज जिला कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, नहीं भी हैं, उन सब की भावनाओं को हम लोगों ने व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है।
और कहना ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र में एक अधिकार हम लोगों का सर्वाधिक सुरक्षित रहा है कि अगर कोई चीज इस तरीके की आती है जो संविधान के कोई विपरीत चीज होती है, तो इन परिस्थितियों को फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए निश्चित रूप से हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इस प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अनेकों बार केंद्रीय मंत्री इस देश में रह चुके हैं, एक सीनियर नेता हैं। तो उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस राज्य में और इस जिले में भयभीत करने के लिए एक वातावरण निर्मित किया गया है। मोदी जी के निर्देश में और शिवराज जी के निर्देश में एक वातावरण अब ये बनाया जा रहा है कि राज्य की जनता और देश की जनता इनको समझ गई है। इनके जिस तरीके के नारे और जिस तरीके की ये बातें करते हैं, ये इस कोरोना काल में इनका सबका स्वांग जो था वो स्पष्ट दिखाई पड़ गया। तो इसलिए अब उसको वो किस तरीके से मुद्दा छोपें, तो अब काम ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनों को प्रताड़ित किया जाए। और प्रताड़ित करने के सिलसिले में अगर छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे, तो उसका मैसेज उस तरीके से नहीं जाएगा। तो कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर अगर हम एफआईआर लॉन्च करेंगे तो अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें फिर भयभीत होंगे, डरेंगे। तो ये एक तरीके से मैनिपुलेशन है कि कमलनाथ जी को डरा दिया जाए, दिग्विजय सिंह जी को डरा दिया जाए, मध्य प्रदेश में बड़े नेता जो जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश में पदाधिकारी हैं उनको डरा दिया जाए। तो फिर आगे चल करके हमारी जो मनमानी है, अभी हमारे साथी जो बात कह रहे थे, अध्यक्ष जी ने, भगत जी ने और मंगू भाई ने भी कहा है, इस बात को बहुत साफ कहा है ज्ञापन देते हुए कि एक तरफ तो नगर निगम में जो लाशें जल रही हैं उनका आंकड़ा कुछ और है, ग्रामीण अंचल पर जो लाशें जल रही हैं उनका आंकड़ा कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामे कुछ और दिए जाते हैं। तो मेरा सिर्फ आशय कहने का यह है कि अगर डरा धमका करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमलनाथ जी पर, कांग्रेस जनों पर अगर कोई कार्यवाही करती है, तो फिर तो जिन लोगों ने पूरा का पूरा गड़बड़ किया है, ऐसे लोगों पर और खास करके शिवराज पर तो सबसे पहले मुकदमा दाखिल होना चाहिए, दायर होना चाहिए। उसके लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। मुझे खुशी है कि सभी लोग यहाँ आए और अपनी बात को यहाँ पर उन्होंने कहा है। अंतिम वाक्य कहते हुए ये कहना चाहता हूं कि दिनकर जी ने लिखा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। वैसे ही कोरोना हम सबको लिए ले रही है, कोई बच नहीं रहा है। एक कोरोना एक तरीके का खत्म होता है तो दूसरा उसका लेयर आ जाता है, तीसरा लेयर आ जाता है। आजकल आंखों में एक शुरुआत हो गया, फंगस स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से प्रकृति ही हम सबका उपचार किए दे रही है। लेकिन अगर बच करके कोई उसका नुकसान में बात कहना चाहता है तो उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे दबाव में लाया जाए। इस काम को हम लोग कांग्रेस जन बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसका जब तक जीवन है तब तक हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, यही कहना है। कमलनाथ जी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने गंभीर मरीज को बाहर का रास्ता दिखाया, कहा प्राइवेट अस्पताल में उपचार करवाओ। अभी तक संजय गांधी अस्पताल कुप्रबंधन व लापरवाही को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता था, लेकिन अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी इस रास्ते पर आ चुका है। अस्पताल खुलने के बाद शहरवासियों को उपचार की उम्मीद थी, परंतु यहां भी वही दशा निर्मित होने लगी है। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। आपको बताना चाहेंगे, कुछ दिन पूर्व चुरहट्टा थाना क्षेत्र के रहने वाली रामवती कुशवाहा पर तलवार से हमला किया गया था। वहीं ससुर की हत्या भी कर दी गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती करने के बाद उपचार किया जा रहा था। आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा परिजनों से कहा गया कि इनका इलाज यहां नहीं हो सकता, रीवा से बाहर ले जाकर प्राइवेट उपचार करवाओ। परिजनों ने कहा कि आप रेफर कर दीजिए, हम ले जाते हैं, लेकिन चिकित्सक रेफर करने की जगह उल्टा खाली कागज में दस्तखत करने को बोल रहे थे, जिस पर परिजन भड़क गए। बोले ऐसी गंभीर हालत में कहां लेकर जाएंगे। करीब 1 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। इसके बाद परिजनों ने मरीज को गंभीर हालत देख चिकित्सकों के घुटने पर आ गए। उसके बाद भी चिकित्सक नहीं माने और गार्ड के झुंड को बुलाकर मरीज व परिजनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस संबंध में राजकुमार कुशवाहा से बात की गई। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ले जाओ यहाँ से, हम यहाँ से वो रेफर नहीं करेंगे। हम बोले कि जाने के लिए रेफर कागज हमको चाहिए। बोले कि ऐसे ले जाओ, हम नहीं देंगे। और दस्तखत करवाते हैं कोरा कागज में। हम कहते कोरा कागज हम नहीं करेंगे भाई, उसमें कुछ लिख दीजिए तब हम करेंगे कागज में दस्तखत। कहीं नहीं, जब करना तो कर लो, हम नहीं देंगे। कोई
दवा हुआ बताए हैं कि कुछ दवा देना? तो दवाई कुछ नहीं बोले, ले जाओ घर, हम नहीं करेंगे, यहाँ ऑपरेशन नहीं होता है हाथ तो का। ये बताए कहाँ लेके जाना है? ये नहीं बताए, कहीं बाहर ले जाओ, जहाँ करना तुमको इच्छा पड़े वहीं करा लो, हो गया। आपकी घटना में एक हत्या भी हुई थी? जी हाँ, किसकी हत्या हुई थी? हमारे पिताजी की। और इनके ऊपर तलवार से हमला हुआ? हाँ, हमारे बड़े भाई ने, उनके बच्चे भी मिलके, उनके पत्नी औरत श्यामवती, मैंने 4-5 जन मिलके मारे हैं। अभी भी हालत गंभीर है? अभी भी हालत गंभीर है। कैसे लेके कहाँ जाएंगे? हम बाहर कहीं जाएंगे, अब क्या करें सर, हमको मजबूर यहाँ से भगा रहे हैं। भगा रहे हैं तो कुछ बताते होंगे ना? कुछ नहीं बताते हैं, कहते ले जाओ कहीं अपने प्राइवेट में अच्छी डॉक्टर में दिखवाओ। मतलब ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोई इलाज नहीं होगा? कोई इलाज नहीं सर, कोई इलाज नहीं है। वहाँ 4 आदमी, एक हमारे वो राजेश मारे हैं, ब्रिजेश मारे, उनके औरत सर के जन पकड़ के हमारी औरत को मारे हैं। आज तक कोई कार्रवाई। हाँ, तो अब यहाँ से भगा रहे हैं? जी हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। चलो ठीक है, बात नहीं करनी ना आपसे बात। क्या हुआ? सिटी कोतवाली पुलिस ने शातिब बदमाश को नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला शातिब बदमाश रियाजुल अंसारी अपनी मोटरसाइकिल से नशीली कफ सिरप लेकर जा रहा था, जिसे सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया। उक्त आरोपी के पास से 101 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की गई। टोले का रहने वाला है और इधर जब से लॉकडाउन हुआ उसके पहले वो सट्टा उट्टा खिलवाता था। जब से लॉकडाउन हुआ तो दुकान भी, कपड़े की दुकान भी किया था। तो लॉकडाउन के दौरान वो यूपी से कोरेक्स ला करके और यहाँ सप्लाई करना चालू कर दिया था। ऐसी सूचना लगातार मिल रही थी। इस दौरान में उसने कई लोगों के साथ मारपीट भी की थी, जिसमें कि अपराध पंजीबद्ध किए गए थे और उसकी तलाश उस अपराध के संबंध में सिलसिले में की जा रही थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर कि वो कोरेक्स ले करके और सप्लाई करने जा रहा है मोटरसाइकिल से, इस सूचना पर उसकी घेराबंदी की गई और फोर्स भेज करके पकड़वाया गया। तो उसके पास से 101 सीसी कोरेक्स ऑनरेक्स सिरप ये जब्त हुई है, जिस पर से एनडीपीएस एक्ट के तहत उसको कार्रवाई की गई है। पुराने जो मामले थे उनमें भी गिरफ्तार किया जाकर उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। आबकारी व पुलिस ने वृंत मऊगंज में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब व लाइन बरामद किया है। उक्त मामले में 7 लोगों के ऊपर मामला पंजीबद्ध भी किया गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के निर्देश में लॉकडाउन के दौरान अवैध मदिरा आसवन के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन करते हुए आबकारी व पुलिस विभाग द्वारा वृंत मऊगंज के ग्राम पहाड़ी में दबिश दी गई। दर्जन भर से अधिक घरों में दबिश के दौरान 38 लीटर महुआ की बनी कच्ची शराब व 1980 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। साथ ही 7 आरोपियों पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) का एवं चा के तहत प्रकरण कायम किया गया है। एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के कुलपति को छात्रों ने ज्ञापन सौंपते हुए शैक्षणिक शुल्क माफ करने की मांग की है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने शैक्षणिक शुल्क माफ करने समेत अन्य मांगों को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। क्या है उनकी मांगे, आप सुनिए। जी, हमारा नाम शिवांशु जी शुक्ला है और हमारे साथ नमन मिश्रा हैं और हम लोग लॉ इंस्टीट्यूट के छात्र हैं। क्योंकि इस कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के संबंध में इसके चलते हमारे घर से जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और विश्वविद्यालय द्वारा इसके संबंध में कुछ भी फीस कंसेशन या शैक्षणिक शुल्क माफ करने की कोई रियायत नहीं की गई है। जबकि हमने विश्वविद्यालय में महोदय साहब से बातें करी, उनका साफ ये इसमें नकारात्मक पक्ष हमारे सामने आया है। उन्होंने परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए सीधे मना कर दिया और हमारी समस्या का उन्होंने पूर्ण रूप से मतलब नहीं सुना। उन्होंने बोला कि देखिए फीस तो लगेगी ही, क्योंकि हमें टीचर्स को पे करना होता है और अगर टीचर्स को पे करना होता है वो सब ठीक है, लेकिन जब हम भौतिक सुविधाएं जो है हमारी बिजली, पानी, लाइब्रेरी और साइकिल स्टैंड या जो भी हैं, तो अगर हम सुविधाओं का उपभोग नहीं कर रहे हैं तो हमसे उस बात की शुल्क क्यों ली जा रही है। और अगर इस बात की अगर शुल्क ऐसे ही ली जाती रही तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हमारा आंदोलन और उग्र हो जाएगा। जबकि कोरोना महामारी के चलते हमें इस आंदोलन में बहुत कम ही लोगों को जुटना चाहिए, इसके लिए ही हम लोगों ने बहुत कम बच्चे ही आए हैं। और हमारी जो मांगे थी, हमारे साथ कई वर्ग के छात्र पढ़ते हैं जिनके माता पिता किसान हैं, मजदूर हैं
लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इस लॉकडाउन के कारण वो अपने घर में बैठे हुए हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हर स्थिति को देखते हुए और हर वर्ग को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को फीस में रियायत देनी चाहिए छात्रों को। कितने छात्रों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है? करीब हम लोग 16 छात्र थे। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और इसमें जो है तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर आपकी मांगे नहीं हो रही? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम इसमें जो है फिर से जो है उग्र आंदोलन करेंगे। नाम बता दीजिए। नमन मिश्रा। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेहरा में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। मऊगंज थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव का निवासी रतन चंद्र गुप्ता द्वारा स्थानीय थाना पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि दुकान के में आकर सामान मांग रहे थे, न देने पर गाली गलौज करते हुए हवाई फायर किया। पीड़ित द्वारा यह भी बताया गया कि पुलिस को आरोपी का मोबाइल व कारतूस खाली खोखा भी दिया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी अभी भी धमकी दे रहे हैं। आप भी सुनिए फरियादी के बयान, उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका? रतन चंद्र गुप्ता। ये गोली चलाने की घटना आ रही है, क्या है मामला? गोली चलाने की घटना आ रही है कि मनीष सिंह सेंगर, सुमित कुमार मिश्रा और संजू सेंगर, ये तीनों आरोपी बराबर आए और सामान मांगने के बाद झगड़ा करने लगे। फिर गोली बोले कि पैसा दो, ने गोली फायरिंग करने लगे। हम लोग गीत पच्चीत खाना खा रहे थे, सभी लोग गांव के दौड़ के आए और गोली फायरिंग किए। मऊगंज में फोन लगाया, मऊगंज के पुलिस यहाँ एक बार आई, फिर इसके बाद बोलती है चलो रिपोर्ट हम देख लेंगे क्या है कैसा है। अभी तक नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो बराबर हमारे यहाँ आकर बरामद ही बराबर चौतरफा आगे पीछे बराबर लगे हुए हैं। 2 फायरिंग हुई थी गोली की। तो वो गोली पुलिस के हाथ में लगी है? पुलिस के हाथ में, हाँ, गोली बरामद पुलिस को दे दिए हैं, गोली का छर्रा और मोबाइल भी एक दे दिए हैं, वीवो का सेट है। उन्हीं का है आरोपियों का? आरोपी का मनीष सिंह सेंगर, सुमित कुमार मिश्रा का। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण सिर्फ मात्र सामान मांगने का था। हम लोग लॉकडाउन में सामान नहीं बिक्री कर रहे हैं, वो कहते हैं तुम सामान दो। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना हम लोगों को सूचित किया, बोला कि तुम पकड़ के रखो। हम कहाँ पाए सर उनको, वो आगे और 25 बराबर लगे रहते हैं। घर से निकलना मुश्किल हम लोगों को पड़ जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपकी दुकान काहे की है? बिजली और सिलाई की और किराना की। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि इनको अधिक से अधिक दंड दिया जाए या कि फिर शासन इसका जवाबदार हो हम लोगों का। कोई खतरा होता है? हाँ, खतरा यह है को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। आज भी गोली चलाने के लिए इरादा है, बोलते हैं घर से निकलो। निवासी हैं मऊगंज, हम पटेहरा के हैं सर, और वो भाटी के हैं और टनमने के सुमित कुमार मिश्रा है, जो कि वही गोली बराबर फायर कर रहा है। 2 गोली कल बराबर फायर किया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित द्वारा शिकायत तो की गई थी, परंतु पुलिस द्वारा कथन लेने के लिए थाना बुलाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं आया। शायद दोनों में सुलह हो गई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। सामने तो तथ्य आएगा, उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये परसों 22 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास पटेहरा गांव से एक शिकायतकर्ता रतन चंद्र गुप्ता ये पहुंचे थे और इन्होंने शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ पर 3 लोग मनीष सिंह, संजू, सुमित, ये 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से और उन्होंने गोली चलाई। किसी को चोट नहीं थी। इस कारण से पुलिस ने तस्दीक की। तस्दीक से पता चला कि दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और इनका कोई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, उस के कारण से हो सकता है ये कहीं एक दूसरे को फंसाने के उद्देश्य से गलत रिपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया, संज्ञान में लेकर पुलिस ने अभी तक जांच की। फरियादी को बुलाया जा रहा है तो फरियादी बयान देने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनमें आपस में कुछ समझौता भी हो गया है। पुलिस अभी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। चूँकि गोली किसी को लगी नहीं थी और इस तरह के तथ्य भी आसपास से पता करने को अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं कि ऐसी कोई घटना घटी है। इस कारण से पुलिस ने अभी कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया है। आगे के जांच में जिस तरह के तथ्य आएंगे तथ्यानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। छब्बीस मई को रीवा सहित देश भर के किसान मनाएंगे काला दिवस। कृषि बिल के विरोध में किसान लगभग 6 माह से दिल्ली में आंदोलनरत हैं, परंतु अभी तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। इसके चलते 6 माह के पूर्ण होने पर देश प्रदेश सहित रीवा के किसानों ने काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। किसान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी एडवोकेट शिव सिंह ने इस संबंध में सिटी केबल रीवा नेटवर्क संवाददाता अमित पांडे से बात की। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी। किसान मोर्चे के सभी पदाधिकारी एवं किसान सरकार के अकर्मण्यता के खिलाफ काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसमें हमारी सभी किसान साथियों से आग्रह है कि 26 मई को काला झंडा अपने घरों में लगा करके, काला पट्टी सर में बांध करके, बाजू में बांध करके, काला मास्क लगा करके विरोध करें सरकार की नीतियों का, और जहां भी हो सके किसानों से वहां पुतला दहन करके सरकार के इस नीतियों के खिलाफ आगाज करें और पूरे देश में इसका विरोध करें और सरकार को झुकाने का काम करें। जय जवान, जय किसान, जय। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। कांग्रेसियों ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से गंभीर मरीज को किया गया बाहर। सिटी कोतवाली पुलिस ने शातिर बदमाश को नशे की सिरप के साथ किया गिरफ्तार। और किसानों ने 26 मई को देशव्यापी काला दिवस मनाने का लिया निर्णय। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।